23वां सूत्र है स्तन यितनु वर्ष विद्युतश्च प्रादुष्कृताग्निषु। संध्या काल में, अग्निहोत्र के काल में मेघ गर्जन, वृष्टि या विद्युत की चमक होने पर भी अध्ययन नहीं करें। सायंकाल को अध्ययन नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्र का समय है, हवन करने का समय है, तब भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। फिर अगला है अहर ऋतौ। यदि उपर्युक्त घटनाएं वर्षा ऋतु में प्रातः काल हों तो भी दिन भर का अनध्याय होता है। ये पूर्व सूत्र में बताई गई घटनाएं हैं, जैसे कि अग्निहोत्र का, जैसे कि मेघ गर्जना हो रही है, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं। ये सारी घटनाएं दिन में हों, वर्षा की ऋतु में हों और दिन में हों तो भी दिन भर अध्ययन नहीं करना चाहिए। फिर है अगला उल्का विद्युत समित्ते केशाम। कुछ आचार्यों का मत है कि उल्कापात होने पर भी विद्युत समित्ते केशाम, विद्युत दर्शन के समान ही रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय होता है। उल्कापात भी बिजली गिरने के समान ही एक अन्य प्राकृतिक आपदा का ही दृश्य है। उल्कापात होने पर भी इसी प्रकार अनध्याय रखना चाहिए। फिर है अगला अपि प्रदोषे। 29वां सूत्र है अपि प्रदोषे। और प्रदोषे, प्रदोष काल में भी, प्रदोष काल कहा गया है सायंकाल को, गोधूली वेला जो है वह प्रदोष काल है। प्रदोष काल में भी मेघ गर्जन होने पर विद्युत दर्शन के समान ही रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय रहता है। अहश्चेत स ज्योतिः। यदि अपराह्न के पहले दिन में मेघ गर्जन हो तो ज्योति सूर्य का प्रकाश रहने तक अर्थात दिन भर अनध्याय होता है। अपराह्न से पहले, दोपहर से पूर्व ही मेघ गर्जना शुरू हो गई हो तो जब तक सूर्य का प्रकाश रहे, सायंकाल होने से पहले यानी पूरे दिन तक अनध्याय होता है, अध्ययन नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। विषयस्थे च राज्ञी प्रेते। जिस स्थान पर निवास किया जा रहा हो वहाँ के राज्ञी, राजा के प्रेते मर जाने पर यानी वहाँ के राजा की मृत्यु होने पर दिन भर अनध्याय होता है। जिस स्थान पर वह विद्यार्थी रहता है, जिस नगर में, और वहाँ के जनपद का जो राजा है, बादशाह है, उसकी मृत्यु हो जाए तो भी दिन भर अध्ययन स्थगित रखना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब इसके पश्चात सूत्र आता है 35वां अमावस्यायाम च। अमावस्या को दिन तथा रात्रि में अनध्याय होता है। अमावस्या तिथि के पूरे दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात है 37वां श्लोक कार्तिकी फाल्गुना आषाढ़ी पौर्णमासी। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ मास की पौर्णमासी पूर्णिमा को दिन तथा रात्रि का अनध्याय रहता है। ये 3 महीने की पूर्णिमा बताई है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। इन तीनों महीनों की पूर्णिमा के दिन और रात्रि में अनध्याय रहता है, यानी अध्ययन नहीं करना चाहिए। बल्कि श्रावणी पूर्णिमा को तो सबसे श्रेष्ठ माना है। पूर्व में इसी चैप्टर
का पहला सूत्र ही था कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन वेदाध्ययन आरंभ करना चाहिए, उपाकर्म माना है उस दिन। और इसके पश्चात सूत्र आता है 42वां, प्रस्यंदिनी मूसलाधार वर्षा होने पर जब तक वर्षा होती रहे तब तक अनध्याय रहता है। भयंकर बारिश होने पर भी अध्ययन स्थगित रखना चाहिए, उस दिन अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये सारी परिस्थितियाँ जो गौतम धर्म सूत्रकार ने बताई हैं अनध्याय की, ये तत्कालीन समय में बड़ी सटीक थी, क्योंकि प्राचीन समय में संसाधन कम होते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालय नहीं होते थे, विद्यार्थी किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़ते थे, तो उन्हें प्रकृति के बीच ही रहकर पढ़ना पड़ता था। अतः जब प्रकृति में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तब वहाँ पर अध्ययन को रोकने का विधान था। मेघ गर्जना, बारिश, भूकंप, उल्कापात, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, आसपास से शव जा रहा है, तो कुछ एक स्थितियाँ हैं, उनको शास्त्रकारों ने अनध्याय की श्रेणी में रखा, यानी इन परिस्थितियों में अध्ययन नहीं करना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।